के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विश्वासविक संबंध, जिसे फिडेंशियरी रिलेशन भी कहते हैं। ये ट्रस्ट लॉ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शब्द विश्वासविक संबंध न्यासवत संबंधों से मिलता जुलता एक ही है। इसके अंतर्गत भी उन्हीं कर्तव्य एवं दायित्व का उद्भव होता है जैसा कि न्यास के अधीन उत्पन्न होते हैं। ऐसे संबंधों को घनिष्ठता एवं विश्वास पर निर्भर करते हैं। सामान्यतः विश्वासिक संबंध कहा जाता है। इसके अंतर्गत उपकारकर्ता के विरुद्ध मालिक की ओर से किसी व्यक्ति को वे ही उपचार प्राप्त होते हैं जो न्यासधारी के विरुद्ध हितग्राही की ओर से व्यक्तिगत व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। भारतीय न्यास अधिनियम और विश्वासिक संबंध। विश्वासिक संबंध का विवाद वर्णन भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 88 में किया गया है। इसके अनुसार जहाँ की वह न्यासधारी, निष्पादक, साझेदार, अभिकर्ता, कंपनी का निर्देशक, वेद मंत्रागण या अन्य कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के हितों की संरक्षा करने के लिए न्यासवत हैसियत से बाध्य है, अपनी उस हैसियत से अपने लिए कोई आर्थिक प्रलाभ उठाता है, या जहाँ की इस प्रकार बाध्य कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों के अधीन जिनमें कि वह उसके अपने हितों ऐसे अन्य व्यक्ति के हितों के लिए विपक्ष में है, वह इस प्रकार उठा लिए गए प्रलाभ का संसारण वैसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए करेगा। अब डिस्कस करेंगे उदाहरण, जिससे आपको ये अभिकर्ता, ट्रस्ट अधिनियम और व्यवसाय संबंध में जो भी रिलेशनशिप है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक, उदाहरण के लिए अभिकर्ता और मालिक के बीच के संबंध विश्वासिक संबंध होते हैं। अतः यदि कोई अभिकर्ता मालिक की पूरी अनुमति एवं उसे सूचित किए बिना कोई माल अपने नाम से खरीद कर व्यक्तिगत लाभ प्राप्त कर लेता है तो वह ऐसे लाभ को अपने मालिक के लिए संधारित करेगा। संरक्षक और प्रतिपाल्य क्या है? तो शिशु अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि अपरिपक्व होती है, वह अपने हित और अहित को ठीक तरह समझ नहीं सकता। अतः ऐसे व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि कोई परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति जो ऐसे शिशु के हित में अभिरुचि रखता हो उसकी तथा उसके हितों की देखभाल करे। शिशु के हितों की देखभाल करने वाले ऐसे व्यक्ति को संरक्षक कहलाता है। अतः प्राचीन काल से ही यह आवश्यक माना गया है कि शिशु के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए। मनु ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि अर्थात राजा को शिशु या अनाथ की संपत्ति को तब तक रक्षा करनी चाहिए जब तक उसका समावर्तन संस्कार न हो जाए, उसकी आयु 16 वर्ष की न हो जाए। ठीक, संरक्षक के प्रभाव डिस्कस कर लेते हैं। तो सामान्यतः संरक्षक को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम, नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक संरक्षक। सामान्य विधि के अंतर्गत पिता को अपने औसत अवयस्क संतान का प्राकृतिक संरक्षक माना जाता है। पिता ने अपने पुत्र के परिपोषण की अवस्था से लेकर उसके वयस्क होने तक उसके हितों की देखभाल करता है। पिता की मृत्यु के पश्चात माता बच्चों की प्राकृतिक संरक्षक हो जाती है। माता पिता जारा संतान की प्राकृतिक संरक्षक कहलाता है। आप डिस्कस करेंगे सेकेंड, वसीयत संरक्षक। तो पिता अथवा माता अपने मृत्यु के पश्चात अपने अवयस्क बच्चों के हितों की देखभाल करने के लिए वयस्क द्वारा संरक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे संरक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे संरक्षक को वसीयत संरक्षक कहा जाता है। परिनियम संरक्षक पिता की मृत्यु के पश्चात माता अपने अवयस्क बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक की नियुक्ति, यदि उस समय कोई वसीयत संरक्षक भी हो तो माता उसके लिए परिनियम संरक्षक होती है। संरक्षक के संबंध में भारतीय विधि। संरक्षक के संबंध में भारतीय विधि अत्यंत स्पष्ट है। यह संरक्षकता के संबंध में व्यक्तिगत विधि लागू होती है। यदि अवयस्क हिंदू है तो हिंदू विधि का संरक्षक, और यदि वह मुसलमान है तो मुस्लिम विधि के प्रयोग किया जाता है। लेकिन संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1872 के द्वारा व्यक्तिगत विधियों में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत वयस्कता की आयु 18 वर्ष नियत की गई है, और यदि किसी अवयस्क की शरीर एवं संपत्ति के हितों की देखभाल
के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति की गई है तो वयस्कता की आयु 21 वर्ष मानी जाती है। अब न्यासधारी एवं विश्वास आश्रित व्यक्ति में अंतर। यहाँ न्यासधारी एवं विश्वास आश्रित व्यक्तियों के बीच के अंतर को स्पष्ट कर देना समीचीन होगा। दोनों के बीच अंतर करने वाले एक व्यक्ति एक महत्वपूर्ण बिंदु परिश्रम विधि है। यह एक अभिव्यक्त न्यासधारी परिसीमन विधि का अभिवचन नहीं कर सकता, जबकि वह अन्य आश्रित व्यक्ति परिसीमा की विधि का लाभ उठाने के लिए हकदार है। आप डिस्कस करेंगे दृष्टांत, जिससे आपको ये सारा जो भी हमने ऊपर डिस्कस करा ये आपको क्लियर हो जाए। निष्पादक अथवा रिक्त भागी एवं बंधक से इच्छा पत्र के अधीन वाला ब का दावा न्यून मूल्य पर खरीदता है, ब उस उत्तरदान के मूल्य से अनैज्ञ है। कीमत और मूल्य में जो अंतर है उसका संरक्षक ब के फायदे के लिए करेगा। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। हमारे दैनिक जीवन में विश्वासी संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि यह कहा दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दैनिक जीवन में हमारे अधिकांश कार्य विश्वासी संबंधों पर निर्भर करते हैं एवं उन्हें के द्वारा शासित होते हैं। माता पिता एवं उनकी संतान, पति एवं पत्नी, प्रतिपाल्य और प्रतिपाल्य मालिक और अभिकर्ता की चिकित्सक और रोगी, वकील और मुवक्किल, गुरु और शिष्य आदि के बीच के संबंध विश्वास आंतरिक संबंध होते हैं। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद। आपके लिए जरूर सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।